हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अगर कोई आपको प्यार से खाना खिलाए और वही खाना आपकी जिंदगी को नर्क बना दे, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। वो लोग जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही हमारी कमजोरी बन जाते हैं। और जब भरोसा ही जहर बन जाए, तो इंसान सिर्फ बीमार नहीं होता, वो धीरे धीरे किसी और के काबू में जाने लगता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लगा कि वो बस बीमार है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके साथ जो हो रहा था, वो किसी बीमारी का असर नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी उसे काबू करने की। रात के अंधेरे में गूंजती अजीब आवाजें, आईने में दिखता बदलता चेहरा और एक ऐसा साया जो हर पल उसके करीब आता जा रहा था। आखिर किसने किया उसके साथ ये खौफनाक खेल? क्या वो कभी इससे आजाद हो पाएगा, या फिर हमेशा के लिए किसी और के कब्जे में चला गया? जानने के लिए सुनिए ये कहानी जो आपको हिला देगी। ये कहानी मैं उस लड़के की जुबानी सुनाऊंगा। पहले मुझे लगा ये सब बस मेरा वहम है। घर के लोग बार बार कहते थे तू कमजोर हो गया है, शायद नजर लग गई है। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था, वो किसी साधारण बीमारी सा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मैं अपने चाचा के घर से लौट कर आया। उन्होंने बड़े प्यार से खाना खिलाया था, खीर, पूरी और एक अजीब सा मीठा स्वाद जो मेरे गले से नीचे उतरते ही जैसे मेरे पूरे शरीर में फैल गया था। उस रात मुझे नींद तो आई, लेकिन नींद में जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मैंने खुद को अपने ही कमरे में खड़ा देखा, लेकिन बिस्तर पर भी मैं मैं ही लेटा हुआ था, और मेरे पास कोई खड़ा था, एक काला साया जो धीरे धीरे मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। उसकी आंखें नहीं थी। उसने मेरे कान में हल्की सी आवाज में कहा, अब तू मेरा है। मैं चीख कर उठा, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उस दिन के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले घेरे, और सबसे डरावनी बात, मैं कभी कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मां ने मुझे आईने के सामने खड़ा देखा। मैं खुद से बात कर रहा था, लेकिन वो आवाज मेरी नहीं थी। वो भारी, कर्कश और अजनबी थी। मैं कह रहा था, ये शरीर अब मेरा है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मां डर गए। उन्होंने पिताजी को बताया। घर में सबको लगा कि मुझे कोई मानसिक बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास ले गए, दवाई दी गई, लेकिन हालत और खराब होती गई। रात को मैं खुद को चोट पहुंचाने लगा, दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाने लगा, और सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन मेरी दादी ने मुझे ध्यान से देखा और अचानक चुप हो गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे मुंह से आवाज आई, ये बुढ़ी, ए बुढ़ी, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
उस दिन पहली बार सबको यकीन हुआ ये बीमारी नहीं है, कुछ और है। दादी ने बताया, इसे किसी ने कुछ खिलाया है, कोई काला जादू किया है, इसको बांधा है, इसको ऊपरी करा है। मुझे याद आया वो खीर, वो अजीब स्वाद। दादी ने कहा, जिसने भी ये किया है उसका इरादा साफ है, इसको अपने काबू में करना। उस रात मैं घर में पूजा पाठ शुरू कराई, लेकिन हर बार जब मंत्र पढ़े जाते, मेरे अंदर का वो साया और ताकतवर हो जाता। मैं चीखता, चीजें फेंकता और कई बार मेरी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती। एक रात, वो सबसे भयानक रात थी। मैं अचानक नींद से उठा और छत की ओर देखने लगा। माँ पापा मेरे पास ही सो रहे थे। मैं धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बिना पलक झपकाए बाहर देखने लगा। तभी मेरी आवाज बदली, आज इसे ले जाऊंगा। मां की नींद खुली और उन्होंने मुझे देखा। मैं खिड़की से कूदने ही वाला था कि पिताजी ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 3 लोग मिलकर भी मुझे मुश्किल से रोक पाए। अगले ही दिन दादी मुझे एक पुराने साधु के पास ले गई। वो साधु गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, यह मामला गहरा है, इसे किसी ने अपने जाल में फंसाया है। उन्होंने पूजा शुरू करी। जैसे ही मंत्र गूंजे, मेरे अंदर का साया बेकाबू हो गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। तू मुझे नहीं निकाल सकता, इसे मैंने अपने खून से बांधा है। साधु ने आंखें बंद की और कुछ विशेष मंत्र पढ़े। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मेरा शरीर कांपने लगा, सांस तेज हो गई और फिर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उस चीख के साथ जैसे कुछ मेरे शरीर से बाहर निकल गया हो। मैंने अपनी आंखें खोली और पहली बार कई दिनों बाद मुझे साफ दिखाई दिया। साधु ने धीरे से कहा, अब ये ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जिसने ये किया है वो दोबारा कोशिश कर सकता है। घर लौटने के बाद दादी ने सच बताया, चाचा ने ही ये सब किया था। उन्हें हमारी जमीन चाहिए थी। उन्होंने किसी तांत्रिक की मदद से मुझे बेकाबू करने की कोशिश की थी, ताकि मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊं। उस दिन के बाद हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन आज भी जब मैं खीर की खुशबू महसूस करता हूं, तो मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई आपको काबू करने की नीयत से कुछ खिला दे, तो वो सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा तक को जकड़ लेता है। तो दोस्तों, ये थी वो खौफनाक कहानी जिसमें बीमारी नहीं, बल्कि भरोसे को ही हथियार बनाकर किसी को काबू करने की साजिश रची गई थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीजें वो नहीं होती जो हमें दिखाई देती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमें प्यार और अपनापन के नाम पर दी जाती है। और जब वही अपनापन जहर बन जाए, तो इंसान सिर्फ डरता नहीं, अंदर से टूटने लगता है। इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, हर चीज जो हमें दी जाए वो हमारे भले के लिए हो, ये जरूरी नहीं। और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा हो, ये भी जरूरी नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो एक बार सोचिए कि आपने कभी बिना सोचे समझे किसी पर इतना भरोसा किया है कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी खतरा बाहर नहीं, हमारे सबसे करीब छुपा होता है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से कहीं, अंधेरे में छुपे सच से डरिए। तो दोस्तों, कभी कभी जो सबसे खतरनाक होता है वो भरोसा ही होता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे आसपास जो अपने चेहरे हैं, वो शायद अपने नहीं हैं, क्योंकि अपना ही जो होता है वही ऐसे काम कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए।
और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।